देखिए ये तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला गया है कि जो मतलब घनानंद जी है ना, वो किससे मोहब्बत करते थे? तो सुजान से मोहब्बत करते थे, ठीक है। और जब दिल उनका टूट गया ना, तब कविता लिखना चले गए। कहाँ? तो वृंदावन। देखिए प्यारे बच्चों, जब होता है कि जब आम आदमी का दिल टूटता है ना, तो वो शराब पीता है, लेकिन जब कवियों का दिल टूटता है ना, तो सीधे वो कविता की रचना करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारे रसखान जी है और ये सुजान जी है। जब इनका मोहब्बत हो, ये नर्तकी थी, क्या थी? तो नर्तकी थी, ये हम लोगों का डांसर थी और इससे ये प्रेम करती थी, यानी कि मोहब्बत करती थी। समझ में है ना? क्या करते थे घनानंद जी से? तो मोहब्बत करते थे, यानी कि प्रेम करते थे। और जब हुआ क्या, जब इनका दोनों आदमी का ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, तो अब ये कहाँ चल गए? तो वृंदावन चल गए और वहाँ से कविता की रचना करने लगे, ठीक है। आजकल के इंसान का दिल टूटता है तो पी के मर जाता है। देखिए अब यहाँ आगे देखिए, रीति मुक्त के काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद जी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? तो घनानंद। कौन है? घनानंद। बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब देखिए, इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ है। प्यारे बच्चों, इनका जो जन्म हुआ है, यानी कि घनानंद जी का जो जन्म हुआ है 1689 के आसपास हुआ है। मतलब कंफर्म मालूम नहीं है कि कितना में हुआ है, लेकिन इनका जन्म 1689 के आसपास हुआ है। समझ में गया? आगे देखते हैं। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए। ध्यान दीजिए, इनका जन्म हुआ था 1689 में और नादिर शाह के सैनिकों द्वारा इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। इनको कौन मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मारा। कब मारा? तो 1739 ईस्वी में। कब मारा? 1739। आगे देखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मुंशी का काम करते थे। अरे सीधा बोले तो मुंशी का काम करते थे। किसका? किसका? तो मुंशी का। अब देखिए यहाँ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीले था। कौन था मेरे बच्चों? तो मोहम्मद शाह रंगीले। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जो घनानंद जी है वो किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। किसके यहाँ? तो मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है। आगे देखिए, ये अच्छे गायक एवं श्रेष्ठ कवि थे। बहुत अच्छा गीत गाते थे और कवि थे। प्रेम करते थे नर्तकी सुजान से। समझ में आ गया ना? नर्तकी सुजान से प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे। जब इनका दिल टूट गया तो कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और काव्य की रचना करने लगे, कविता की रचना करने लगे। आम आदमी का दिल टूटता है तो क्या करता है लोग? शराब पीता है लोग, शराब पीकर अपना किडनी खराब कर लेता है। लेकिन जब इनका दिल टूटा तो सीधे कविता की रचना करने लगे। आइए देखिए, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों कि नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो 1739 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिए, जब नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में, तो वहाँ पर हम लोग कौन थे? तो वहाँ 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो वे वृंदावन पर भी क्या बोले? धावा बोले, ठीक है। और वृंदावन पर क्या बोले? धावा बोले। और जब वहां पर गए तो घनानंद जी को मुंशी समझकर और बोले 3 बार बोला उसका सैनिक, जर जर जर। क्या बोला? जर जर जर, सोना सोना सोना। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से क्या मांगा? तो जर जर जर। प्यारे बच्चों, जर 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 का मतलब होता है कि सोना सोना सोना। अब ध्यान दीजिए, घनानंद ने उन्हें यह कहते हुए दिया रज रज रज। और मांगा था लो सोना, अब ये दे दिए क्या? धूल धूल धूल। अब तक उस सैनिक का दिमाग खुद सठिया रहता है। अब बताइए, वो तो एकदम पत्थर रहता है, उस सबका दिमाग सठिया रहता है। अब आपसे मांगा है वो सोना, आप दे रहे हैं उसको धूल, क्या आपको छोड़ देगा? नहीं। उन्होंने वो सब क्या किए? तो इनको मार दिया, इनका वध कर दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि घनानंद का वध किसने किया? घनानंद का वध किसने किया?
तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया। कौन किया? नादिर शाह के सैनिकों ने किया। कब किया? तो 1739 ईस्वी में किया। कब किया प्यारे बच्चों? तो 1739। आगे देखिए, प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है प्यारे बच्चों। प्रेम का पीर के कवि किसे कहते हैं? तो घानानंद को कहते हैं। किसे कहते हैं? घानानंद को कहते हैं। बोल सकते हैं लव गुरु। समझ में गया ना? तो प्रेम के पीर के कवि किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो घानानंद। प्रेम के पीर कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? घानानंद। लव गुरु इनको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आइए देखिए, उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती एवं वियोग सब कुछ है। एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है प्यारे बच्चों कि प्रेम की पीड़ा, मस्ती एवं वियोग किसके कविताओं में है? तो ऑप्शन सी में हमारा दिया रहता है घानानंद। समझ में गया? प्रेम, उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती एवं वियोग सब कुछ क्या है? किसके कविताओं में? घानानंद जी की। आगे देखिए, घानानंद की भाषा है परिष्कृत एवं शुद्ध ब्रज भाषा। बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ध्यान से इसको उतारिए। बोला है कि घानानंद की भाषा कौन है? तो परिष्कृत एवं शुद्ध ब्रज भाषा है। कौन है प्यारे बच्चों? तो परिष्कृत एवं शुद्ध ब्रज भाषा है। उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं? उतारिए। आगे देखिए, इनकी सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा प्यारे बच्चों कि घानानंद का क्या प्रसिद्ध है? घानानंद का क्या प्रसिद्ध है? तो देखिए, इनका सवैया और घनाक्षरी जो है बहुत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। आगे देखिए, इनके प्रमुख ग्रंथ, घानानंद जी का प्रमुख ग्रंथ, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली। प्यारे बच्चों, पूछेगा एग्जाम में कि घानानंद जी का प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा है? तो क्या मानेंगे? सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली। सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली। तो आइए देखिए, ये हम लोग के रसखान, सॉरी घानानंद जी है, और ये हम लोग कौन है? सुजान है। इससे ये मोहब्बत करते थे। ये नर्तकी थी, डांसर थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा नाचती थी, लेकिन काम बर्बाद कर दिए, धोखा दे दिए। आगे देखिए, ये इनसे मोहब्बत करते थे। और देखिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग को खासकर प्रेम के बारे में बताया गया है, ठीक है। घानानंद जी जो है प्रेम के बारे में बताया। इस देखिए, प्रेम जो है इस चैप्टर में खासकर एक लड़का और एक लड़की के प्रेम के बारे में बताया गया है कि एक कैसे मोहब्बत करता है लोग। देखिए, ये घानानंद जी जो है ना, ये नर्तकी सुजान से बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जब इन लोगों का ब्रेकअप हो गया, इनका जब दिल टूट गया, तो ये भाग के चले गए कहाँ? वृंदावन, और वहीं से काव्य की रचना करने लगे। तो आइए अब हम लोग इनका कविता पढ़ते हैं। इनका ये परिचय था, तो आइए नेक्स्ट। तो आइए हम लोग इनकी कविता को पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग का है कि अति सुधो स्नेह को मारग है। क्या है प्यारे बच्चों? तो अति सुधो स्नेह को मारग है। देखिए, बोला है कि अति सुधो स्नेह को मारग है जहाँ नेकु सयानक बाक नहीं। अब देखिए, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अति का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। सुधो का मतलब होता है सरल, स्नेह का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, और मार्ग का मतलब होता है प्यारे बच्चों रास्ता। यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्यार का जो मार्ग है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। प्यार का जो मार्ग है, मोहब्बत का जो मार्ग है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। रियल में है नहीं, रियल में तो कठिन है। आगे देखिए, जहाँ नेकु सयाना बाक नहीं, जहाँ तनिक भी मतलब चतुराई नहीं चलेगा। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से मोहब्बत कर रहे हैं ना, तो आपका चतुराई नहीं चलने वाला है। आप 1 1 3 4 से बात नहीं कर सकते हैं, पकड़े जाओगे तो बस काम गड़बड़ा जाएगा। आगे देखिए, बोले कि तहाँ साँचे चली तजी आपन पौ झिझके कपटी जे निशाक नहीं। बोले है कि जहाँ सच को भी ना झिझिक कर चलना पड़ता है। अगर आप रियल में दोस्तों, अगर आप किसी से मोहब्बत किए हैं ना, आप अगर सच भी है ना, तो आपको झिझिक कर चलना पड़ता है, चीज़ों को मिला जुला कर चलना पड़ता है। बोले है कि कपटी जे निशाक नहीं। अरे कपट लोग जो कपटी है, उन लोगों के लिए तो मोहब्बत बना ही नहीं है। कपटी और निसंदेह लोगों के लिए मोहब्बत नहीं बना है। मोहब्बत तो बना है बराबरी वालों के लिए। अगर हम किसी से बराबर जितना प्रेम कर रहे हैं, वो भी हमसे उतना प्रेम कर रहे हैं, ये होता है मोहब्बत। बोल रहे कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यह एक तो दूसरे आक नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, घन का मतलब बादल भी होता है। घन का मतलब क्या होता है? तो घन का मतलब बादल भी होता है। तो बोल रहे कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, सुजान जिससे ये मोहब्बत करते थे, बस घानानंद जी जिससे मोहब्बत करते थे, उसका नाम क्या था?
सुजान। तो बोल रहे हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यह एक तय दूसरे आंक नहीं। बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ प्यार प्यार प्यार, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, और दूसरा कोई कार्य नहीं। आगे देखिए बोल रहे हैं कि तुम कौन धो पाठी पढ़े हो, कहो मन ले हूँ पर देहू छटाक नहीं। बोले अरे तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है, अरे तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है, लेने के लिए पूरा मन भर प्यार ले रहे हो और देने के लिए तनिष्ठ भी नहीं दे रहे हो। बताओ ऐसा प्यार होता है जी? प्यार का मतलब होता है कि बराबरी। अगर हम आपको जितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप भी हमको उतना रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये प्यार हुआ, बराबरी हुआ। समझ में गया ना बच्चों? तो वही बोल रहे हैं कि तुमने कौन दो पाठी पढ़े हो, कहूँ मन लेहू पर देहू छटाक नहीं। अरे तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है, प्यार लेने के लिए पूरा मन भर ले रहे हो और देने के लिए तनिष्ठ भी नहीं दे रहे हो। ऐसा प्यार थोड़ी होता है। अब देखिए दूसरा है मोह सुहाहिनी लय बरसो। इसमें अपने दिल की बात इन्होंने कहा है, विराग होने पर इनका क्या होता है समझ में गया ना? जब एक कवि का दिल टूटता है ना, तो देखिए क्या बताएं अपने बारे में, बहुत प्रेम करते थे। किससे? तो सुजान से। आगे देखिए समझेंगे तो बोल रहे हैं कि पर काजही देह को धारी फिरे, पर जन जथारथ है दर्शो। बोल रहा है कि पर काजही देह को धारी फिर पर जन जथारथ है दर्शो। पर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है दूसरा। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें खास कर मोहब्बत के बारे में बताया गया है, तो हम आपको बता रहे हैं, इसमें और कुछ नहीं है। ईयरफोन लाकर सुनिए आप लोग, मेरा इंसल्ट नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि पर काजही देह को धारी फिरो, पर जन जाथारथ है दर्शो। बोल रहा है कि पर का मतलब होता है प्यारे बच्चों दूसरों। देखिए प्यारे बच्चों, और परजन्य का मतलब होता है बादल, और जथारथ का मतलब होता है भलाई। यानी कि जो बादल होता है ना, बादल का अपना कोई कार्य नहीं होता है, वो दूसरों की भलाई करता है। वो बादल जब बरसता है तो हम लोगों को शीतलता मिलती है, पेड़ पौधों को क्या मिलता है? तो पेड़ पौधों को हरियाली मिलती है, पानी बरसता है। तो वही बोल रहे हैं कि पर काजही देह को धारी फिरो परजन्य जथारथ है दर्शो। यानी कि बादल जो है वो समुद्र से पानी ले जाकर अपना क्या करता है? देह धारण करके, और सब पर समान रूप से क्या होता है? तो बरस जाता है। आगे देखिए बोल रहे हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, सभई विधि सजनात सरसो। प्यारे बच्चों, निधि का मतलब होता है समुद्र। निधि का मतलब क्या होता है? समुद्र। नीर का मतलब होता है पानी। नीर का मतलब क्या होता है? पानी। और सुधा का मतलब होता है प्यारे बच्चों, सुधा का मतलब होता है अमृत। तो बोल रहा है कि निधि नीर सुधा की समान करो, यानी कि बोल रहा है कि समुद्र के पानी को अमृत के क्या करो? अमृत के समान करो। जैसे एक सज्जन व्यक्ति जो होते हैं सबकी एक समान भलाई सोचते हैं, वैसे ही आप समुद्र की पानी को अमृत के समान करके और सब पर समान रूप से क्या कर दो? तो बरसा दो। आगे देखिए बोल रहे कि घन आनंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिउ परसो। बोल रहे घनानंद के जीवन में भी कुछ पीड़ा है, कुछ दुख है, बहुत दुख है। घनानंद के जीवन में भी कुछ पीड़ा है, कुछ दुख है। बोल रहा है कि घनानंद जीवनदायक हो, कछु मेरियो पीर हिउ परसो। यानी कि घनानंद के जीवन में भी कुछ दुख है, कुछ पीड़ा है। बोल रहा है कि कबहू हुआ विशासी, सुजान के आंगन मुँह सुहाहिनी ले बरसो। घनानंद जो है वो बोल रहे हैं बादल से कि अरे बादल, मेरे इस आंख के आंसुओं को तुम ले जाओ और उसका रूप धारण करके और सुजान के आंगन में बरसा दो। देखो कितना प्रेम करते थे घनानंद उससे, दिल टूटने के भी बाद में, लेकिन ये नहीं समझते। चलिए अब हम लोग का ये खत्म हो गया प्यारे बच्चों, और परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग का ये खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक धन्यवाद।